ऐसी ही किसी सांझ को किसी देश में बहुत से लोग किसी फकीर को सुनने को इकट्ठे हुए थे। फकीर आया और तो सामने खड़ा हुआ और थोड़ी देर मौन खड़ा रहा, और फिर उसने नाचना शुरू किया। थोड़ी देर नाचता रहा और फिर उसने लोगों से पूछा, कुछ समझ में आया? अब नाचने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन उस फकीर ने कहा कि शब्दों से तो फिर और भी समझ में नहीं आएगा। मैं भी जब आपसे कुछ कहने को होता हूं तो मुझे लगता है कि शब्दों से क्या समझ में आ सकेगा। शायद नाचने से थोड़ा समझ में आए, लेकिन उससे भी क्या समझ में आ सकेगा। शायद गीत गाने से कुछ समझ में आए, लेकिन उससे भी क्या समझ में आ सकेगा। जो भीतर प्राणों में आनंद की ऊर्जा, जो भीतर प्राणों में आनंद अनुभव होता है, उसे कैसे प्रकट किया जाए? उसकी पीड़ा को शायद वे थोड़े से लोग समझ पा सकते होंगे, जिन्होंने किसी को प्रेम किया हो और जिसको प्रेम किया हो और उसके पास गए हो और बहुत कुछ कहने को सोचा हो और फिर पाया हो कि शब्द व्यर्थ हो गए हैं और कुछ भी कहने को सूझ नहीं पड़ा होगा। जिन्होंने कभी किसी को प्रेम किया है, उन्हें अनुभव होगा कि शब्द कितने छोटे पड़ जाते हैं और प्रेम में कोई भी शब्द काम नहीं देता। वहाँ शायद मौन ही कुछ कह पाता है, लेकिन प्रेम से भी बड़ी बात परमात्मा है। और प्रेम में अगर शब्द छोटे पड़ जाते हों तो परमात्मा के लिए तो शब्द बहुत ही व्यर्थ हो जाएंगे, शायद असत्य भी हो जाएंगे। इसलिए शब्द कहते से ही आधा तो असत्य हो जाता है, फिर आधा जो बचता है वह सुनते से असत्य हो जाता है। इसलिए बड़ी परेशानी और बहुत कठिनाई है। फिर भी कुछ बातें आपसे कहूँगा, इस आशा में कि शब्दों पर बहुत ध्यान नहीं देंगे, मेरी पीड़ा पर ध्यान देंगे, मेरे प्रेम पर ध्यान देंगे और शब्द जिस तरफ इशारा करते हैं उस तरफ ध्यान देंगे। एडवर्टिजमेंट। मनुष्य को देखता हूँ तो जो पहली बात मुझे ख्याल में आती है कि उससे कहूँ वही ये कि हम अपने ही हाथों से वे सब द्वार बंद किए हुए हैं जहाँ से प्रकाश आ सकता था और आनंद आ सकता था। हम अपने ही हाथों से उस ओर पीठ किए हुए खड़े हैं जिस ओर से जीवन की ज्योति हमें जगा सकती थी और हमारे प्राणों को स्पंदन से और नृत्य से और संगीत से भर सकती थी। आपको भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप भी द्वार बंद किए हुए हैं। और कैसे हम द्वार बंद किए हुए हैं? एक छोटी सी बात से सारे द्वार बंद हो गए हैं। जीवन में जो भी पाने जैसा है वह नहीं पाया जा सकेगा अगर उस छोटी सी बात पर हमारा ध्यान न जाए। इस जमीन पर बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन उस छोटी सी बात से बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है। और वह छोटी सी बात यह है कि हम अपने को अस्वीकार किए हुए खड़े हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने को स्वीकार किया हो, जिन्होंने माना हो कि वो हैं। मैं हूँ ये बोध हमारा खो गया है। हम जीते हैं, हम काम करते हैं, हम उठते हैं, चलते हैं और मर जाते हैं, लेकिन होने का, एक्जिस्टेंस का, अपनी सत्ता का, अपनी आत्मा का, अपने प्राणों का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता। यह अनुभव होगा भी नहीं, क्योंकि अनुभव की शुरुआत जिस द्वार से हो सकती थी वही है कि हम ये स्वीकार करते हैं, हम किसी तल पर यह अनुभव करते हैं कि मेरा होना है, मेरी कोई सत्ता है, मैं हूँ। हम कहेंगे, मेरी बात को सुनकर आप कहेंगे हम तो अस्वीकार नहीं किए हुए हैं, हमें तो अनुभव होता है कि हम हैं। लेकिन कभी आपने ख्याल किया है यह अनुभव आपके होने का है या आपके आसपास जो चीजें हैं उनके होने का है? एक आदमी छोटे पद पर होता है, बड़े पद पर चला जाता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं हूँ। उसे अनुभव होता है मैं कुछ हूँ। ये कुछ होना उसकी सत्ता का अनुभव है या उसके बड़े पद का? एक आदमी के पास बहुत धन होता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं हूँ। यह अनुभव उसकी सत्ता का है या उसकी संपत्ति का? अगर हम स्मरण करेंगे तो हमें ज्ञात होगा हमें अपने होने का कोई अनुभव नहीं होता, कुछ और चीज़ों के अनुभव होते हैं और उनको ही हम मान लेते हैं कि हमारे होने का अनुभव है। अगर आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, आपके वंश का गौरव छीन लिया जाए, आपका धर्म छीन लिया जाए, आपके वस्त्र छीन लिए जाएं, आपकी उपाधियां छीन ली जाएं, जो ज्ञान आपको सिखाया गया है वह छीन लिया जाए, प्रशंसा और निंदा जो आपको मिली है वह छीन ली जाए, तो आपके पास क्या बच रहेगा? जो दूसरों ने दिया है अगर वह छीन लिया जाए तो फिर आपके पास क्या बच रहेगा? आप एकदम खाली हो जाएंगे और लगेगा कि मर गए। आपके पास अपनी सत्ता का कोई अनुभव नहीं है और जिसे हम कहते हैं मेरा होना, मुझे लगता है कि मैं हूँ, ये होना मेरा नहीं है बल्कि और लोगों ने जो मुझे दिया है उसका ही संग्रह है। स्वयं का यह अनुभव नहीं है बल्कि आसपास से आई हुई प्रतिध्वनियों का संग्रह है। कोई मुझे आदर देता है, कोई सम्मान देता है, कोई निंदा करता है, कोई बड़े पद पर बैठाता है। इस सारी बातों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसी के संग्रह को मैं समझता हूँ कि मैं हूँ। यह मेरा होना नहीं है, यह मेरा बींग नहीं है, यही मेरा प्राण नहीं है, यह मेरी आत्मा नहीं है, लेकिन हम इसी को अपना होना समझे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हैं, तो अपना नाम बताएंगे, अपना घर बताएंगे, अपना पद पदवियां बताएंगे। क्या यही आप हैं?
अगर ये सब आपसे छीन लिया जाए तो आपके पास क्या होगा? अगर यही आप हैं तो मृत्यु आपसे सब छीन लेगी और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि हम सारे लोग मृत्यु से डरे हुए हैं। हम सारे लोग मृत्यु से घबराए हुए हैं क्योंकि मृत्यु हमें मिटा देगी। जिसे हम जानते हैं हमारा होना, वह मृत्यु पहुंच देगी क्योंकि वह हमारा होना ही नहीं है। मृत्यु केवल उसे मिटा सकती है जो नहीं है। जो है उसे मृत्यु नहीं मिटा सकती, उसे कुछ भी नहीं मिटा सकता। जो है उसका मिटना असंभव है। जो है वह नहीं कैसे होगा? एक छोटे से रेत के कण को भी तो नहीं मिटाया जा सकता। विज्ञान की सारी ताकतें भी लग जाएं तो उसे नहीं मिटा सकती। वह रहेगा, वह अपनी मूल सत्ता में रहेगा। आज तक जगत में एक छोटे से रेत के कण को भी नहीं मिटाया जा सका। उसकी सत्ता को नहीं मिटाया जा सकता है। किसी चीज की सत्ता नहीं मिटाई जा सकती। जो है उसे मिटाना असंभव है और जो नहीं है उसे बनाना भी संभव नहीं है। तो हम कैसे मिट जाएंगे? मैं कैसे मिट जाऊंगा? आप कैसे मिट जाएंगे? लेकिन लगता है कि मृत्यु मिटा देगी। असल में जिसे हमने अपना होना समझा है उसे निश्चित ही मृत्यु मिटा देगी, क्योंकि वह होना ही नहीं है। वह कोई सत्ता नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वह केवल हमारी कल्पना है और कल्पना मिट जाएगी और सपने मिट जाएंगे। तो मैं आपसे कहूँ, मैं हूँ, मेरी सत्ता है, इसका बोध हमें नहीं है। और जिसे इसका भी बोध न हो उसके जीवन में आगे और क्या होगा? जिसे अपने होने का बोध न हो उसके जीवन में फिर आगे और क्या हो सकता है? उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में सिवाय दुख के, पीड़ा के और चिंता के कुछ भी नहीं हो सकता। उसके जीवन में आनंद और आलोक नहीं हो सकता। जीवन की किसी भी प्रकार अनुभूति की जो पहली आधारशिला है वह है स्वयं का होना। समय लगेगा कि हम अपने को जानते हैं और मानते हैं, और हमें हंसी आएगी अगर कोई कहे कि हम अपने को नहीं मानते। मैं आपसे कहूँ, आप अपने को बिल्कुल भी नहीं मानते। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। जब मैंने कहीं भी उसको कहा तो लोग हंसने लगे। कहानी ऐसी है कि हम हंसेंगे, हमें लग सकता है कि हंसने जैसी है। इसमें कोई भी संगति नहीं मालूम पड़ती, बहुत असंगत मालूम होती है, लेकिन ऐसी कहानी हम सबके जीवन में घट रही है। एक सूफी फकीर था। एक रात बहुत देर तक एक मस्जिद में बैठकर कुछ लोगों से चर्चा करता रहा। चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि भूल गया कि कब सांझ हो गई, कब सांझ बीत गई। रात के भोजन का समय बीत गया और वे सारे लोग जो उसे सुन रहे थे वे भी भूल गए। रात को 11 बजे चर्चा पूरी हुई। फकीर उठकर जाने लगा तो उन लोगों ने कहा कि मित्र, तुमने ये बातें की और हम भूल गए। सांझ का भोजन का समय भी व्यतीत हो गया, अब क्या होगा? उस फकीर ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ, मेरे घर पर ही आज भोजन ले लेना। वे सारे लोग उस फकीर के साथ हो लिए। जब फकीर गांव के बाहर अपने झोपड़े के बाहर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसके झोपड़े में इतने लोगों के खाने के लायक होगा भी क्या। और आज तो सुबह से वह कुछ भीख मांगकर भी नहीं लाया है, बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने लोगों को कहा कि मित्रों, तुम थोड़ा बाहर ठहरो, मैं जाऊं और अपनी पत्नी को जरा पूछ लूं कि क्या व्यवस्था हो सकती है। वह भीतर गया, लोगों को बाहर दरवाजे पर छोड़कर पत्नी को उठाया और उसने कहा, आज तो घर में हमारे खाने को भी कुछ नहीं है, तुम सुबह से कुछ मांग कर लाए नहीं, और कल सांझ जो बचा था वह तुमने बांट दिया। उस फकीर का नियम था, सुबह मांग लेना और सांझ बांट देना, जो बच जाए। रात निपट संपत्तिहीन होकर सो जाना। उसने कहा, आज तो मैं भूखी बैठी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी लेकिन तुम कुछ लाए नहीं। 25 लोगों के लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है आधी रात में? तो उस फकीर ने कहा, फिर क्या होगा? एक काम करो, जाओ उन लोगों से कह दो कि फकीर घर पर नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि वो क्या कहेंगे, ये कैसे पागलपन की बात है? तुम उन्हें साथ लाए हो और मैं उन्हें जाकर कह दूं कि फकीर घर पर नहीं है। उसने कहा, फिलहाल जाओ और कहो। वो पत्नी बाहर गई, सर्व सीधी स्त्री थी। उसने जाकर उन लोगों से पूछा, कैसे आप लोग आए हैं? उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पति लाए हैं निमंत्रण देकर भोजन के लिए। उसने कहा, कैसी बात करते हो, वे तो सुबह से गए अभी तक लौटे नहीं, वे घर पर नहीं हैं। उन लोगों ने कहा, ये कैसी मजाक है, वे हमारे साथ आए हैं और अभी भीतर गए हैं। और वे विवाद करने लगे और वह फकीर भीतर छिपा हुआ सुनता रहा। जब उसके सुनने की सामर्थ्य के बाहर बात हो गई तो उसने छप्पर में से सिर निकाला। उसने कहा कि महानुभाव, क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, क्यों विवाद कर रहे हो? ये भी हो सकता कि फकीर तुम्हारे साथ आया हो फिर पीछे के रास्ते से कहीं चला गया हो। उसने कहा, यह हो सकता है कि फकीर तुम्हारे साथ आया हो और फिर पीछे के रास्ते से कहीं चला गया हो, ये भी तो हो सकता है, विवाद की क्या जरूरत है?
उन लोगों ने कहा, गजब आश्चर्य कर रहे हो, खुद कह रहे हो कि तुम घर पर नहीं हो। उसने कहा, हाँ मैं कहता हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ, और वापस लौट जाओ। उन लोगों ने कहा, हम कैसे इसे माने, क्योंकि तुम जब खुद कहते हो कि मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम्हारे होने का प्रमाण मिल जाता है। लेकिन हम सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं हैं। हम पूरे जीवन ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं हैं। हम सुबह से सांझ तक ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं हैं। और हमें उस फकीर की बात में तो पागलपन दिखाई पड़ सकता है, हमारी बात में हमें दिखाई नहीं पड़ता। सुबह से लेकर सांझ तक आप क्या कर रहे हैं? आप ये इनकार कर रहे हैं कि आप घर पर नहीं हैं। 24 घंटे आपके सारे विचार, आपकी सारी वासनाएं, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे काम इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भीतर कोई आत्मा है, भीतर कोई है। इस बात की इनकारी चल रही है, क्योंकि अगर भीतर आत्मा का बोध हो, अगर भीतर स्वयं के होने का पता हो, तो जीवन बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। यह नहीं हो सकता जो है। जिस आदमी को ये पता हो कि उसके पास बहुत संपत्ति है, वह रास्तों पर भीख मांगता हुआ मिलेगा। और अगर वह रास्तों पर भीख मांगता हुआ मिले तो इस बात का प्रमाण होगा कि उसे पता नहीं कि उसके घर पर संपत्ति है। लेकिन हम सारे लोग मानते हुए खड़े हैं, और यह सिवाय इसके क्या प्रमाण हो सकता है कि भीतर हमारे उस मालिक का, उस बादशाह का, उस परमात्मा का, उस सत्ता का हमें कोई बोध न हो, जिसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और हम सारी कामनाओं और वासनाओं में जिसकी आकांक्षा कर रहे हैं, वह इस बात का प्रमाण है कि हमें पता नहीं है कि हमारे भीतर कोई है जिसकी कोई कामना नहीं है, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है। हम अशांत हैं, यह इस बात की सूचना है कि हमें उसका पता नहीं है जो कि भीतर परम शांति में निरंतर विराजमान है। हम दुखी हैं और पीड़ित हैं, क्योंकि भीतर जो आनंद जिसका स्वरूप है, उसकी हमें कोई खबर नहीं है। हम में से प्रत्येक अपने जीवन भर स्वयं को अस्वीकार करता है, इनकार करता है। अपने सारे कामों से, अपने सारे विचारों से स्वयं को असिद्ध करता है। इस तरह स्वयं को असिद्ध करने को मैं अधर्म कहता हूँ। और जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने आचरण में, अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में स्वयं को सिद्ध करने की ओर प्रविष्ट होने लगता है, उस व्यक्ति को मैं धार्मिक कहता हूँ। उस व्यक्ति की जीवनचर्या को, उस व्यक्ति की जीवन दिशा को मैं धर्म कहता हूँ। स्वयं के बोध के प्रति हमारी जो दिशा है, और जो क्रांति है, और जो गति है, वह धर्म है। हम स्वयं को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं, और हम स्वयं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इस संबंध में ही मैं सारी बातें इन 3 दिनों में आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो यही कहना चाहता हूँ कि इस बात का बोध, इस बात का ख्याल पैदा होना चाहिए कि मैं ही हूँ। हम सब स्वीकार करते हैं, ये दीवार है, यह मकान है, ये रास्ते हैं, ये चारों तरफ घेरे हुए लोग हैं, इन सबको हम स्वीकार करते हैं, ये हैं। लेकिन हम अपने को, और इधर पीछे विचार के कुछ पंथों ने, परंपराओं ने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर कोई आत्मा नहीं है। मनुष्य केवल शरीर है और पदार्थ का जोड़ है, और अणुओं का संग्रह है, और बिखर जाने पर उसमें कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इधर यह कहना शुरू किया, ये कहना तो अभी नया नया शुरू किया, लेकिन हम सारे लोग करीब करीब इसे मानते हैं। कहीं हमारे भीतर हमें अपने होने का पृथक बोध नहीं होता। ये संभव है ईश्वर न हो, ये हो सकता है ईश्वर हमारी कल्पना हो, ये संभव है कोई मोक्ष न हो, ये संभव है कि कोई स्वर्ग और नरक न हो, ये भी संभव है कि यह बाहर जो दुनिया दिखाई पड़ती है ये भी ना हो, ये भी संभव है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप सब यहाँ कोई भी ना हो, मैं केवल सपना देखता हूँ। लेकिन यह संभव नहीं है कि मैं न हूँ। मेरे लिए इस सारे जगत में मेरे अतिरिक्त और कोई बहुत प्रामाणिक सत्ता नहीं है, और न किसी दूसरे के लिए हो सकती है। क्या कभी आपने विचार किया है, रात जब सो जाते हैं तो दिन में जो जगत देखा था वह सत्य हो जाता है। स्वप्न में उसका कोई पता भी नहीं रह जाता, गहरी निद्रा में उसका कोई बोध भी नहीं रह जाता। स्वयं को आपने जागरण में माना हुआ है, धनी है या दरिद्र है, पद पर है या पदहीन है, बहुत प्रतिष्ठित है या बहुत अपमानित है, बहुत बड़े भवनों में है या झोपड़ों में है, या सड़क पर पड़े हैं, रात नींद में सब विलीन हो जाता है। आप जागने में जो भी जानते हैं वह सब विलीन हो जाता है। सपने में जो आप जानते हैं वही मालूम होने लगता है कि सत्य है। सपने में किसी को ज्ञात नहीं होता कि वह जो देख रहा है वह सपना है, झूठ है। सपने में ज्ञात होता है जो दिखाई पड़ रहा है सत्य है। मन की हमारी कुछ ऐसी पकड़ है कि जो दिखाई पड़ता है उसी को सत्य मान लेता है, जो दिखाई पड़ता है उसी को सत्य मान लेता है। सपने में सपने को ही सत्य मान लेता है। तो जो मन सपने को सत्य मान लेता हो, वह मन अगर इस दुनिया को सत्य मान रहा हो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है जैसे सपना झूठा है वैसे ही दुनिया भी झूठी हो।
लेकिन एक बात तय है कि सपना चाहे झूठा हो, सपने को देखने वाला झूठा नहीं होता। नहीं तो सपना कौन देखेगा। सपना भले ही असत्य हो, लेकिन सपने को जो देखता है वह सत्य होता है। ये हो सकता है कि ये दुनिया जो मैं देख रहा हूँ असत्य हो, लेकिन मैं असत्य नहीं हो सकता। एक ही चीज है जो असत्य नहीं हो सकती, वह मेरी सत्ता है। चवान गत्सू का नाम शायद आपने कभी सुना हो। चीन में एक अद्भुत विचारक हुआ। उसने एक रात सपना देखा कि वह सपने में तितली हो गया है और बगिया में घूम रहा है, फूलों पर डोल रहा है। सुबह वह उठा तो बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके शिष्यों ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? उसने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। रात मैंने सपना देखा मैं तितली हो गया हूँ। अब मुझे ये शक पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तितली सपना देख रही हो कि चवानगत्सू हो गई है। ये भी हो सकता है। अगर चवानगत्सू ये सपना देख सकता है कि तितली हो गया, तो तितली भी यह सपना देख सकती है कि चवानगत्सू हो गई। उसके बाद 30 साल तक वह जिंदा रहा। मरते वक्त भी उसने कहा कि 30 साल हो गए, यह मामला सुलझता नहीं कि मैंने सपना देखा था तितली होने का या तितली मेरे होने का सपना देख रही है। अगर सपने में आप असत्य दुनिया को सत्य मान सकते हैं, कोई भी वजह नहीं है कि जो दुनिया आप सत्य मान रहे हो वह भी असत्य हो। यह मैं नहीं कहता कि वह असत्य है, संदिग्ध है। जो हम जान रहे हैं वह संदिग्ध है। जो भी हम जान सकते हैं संदिग्ध होगा, वह कभी असंदिग्ध नहीं हो सकता। कोई आंख, कोई कान कभी असंदिग्ध जगत को नहीं देख सकते। इंद्रियों से जो भी जाना जा सकता है वह संदिग्ध होगा और काम चलाओ होगा। यही वजह है कि विज्ञान या साइंस की सारी खोजें काम चलाओ हैं, वे सभी संदिग्ध हैं। और दूसरी बात मिल जाती है तो पहली बात गलत हो जाती है। न्यूटन गलत हो जाता हो तो आइंस्टीन आ जाए, कोई आएगा, आइंस्टीन गलत हो जाएगा। संदिग्ध को हम पकड़ लेते हैं, इतनी देर तक काम देता है, फिर कुछ और ज्यादा काम देने वाली बात मिल जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, वही सत्य हो जाती है। विज्ञान कभी असंदिग्ध सत्य पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस दुनिया से है जो देखी जाती है, सुनी जाती है। इंद्रियों के द्वारा पकड़े जाने वाली दुनिया पर हम कभी असंदिग्ध नहीं हो सकते, कभी वह इंडिविटेबल नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर शक न किया जा सके, संदेह न किया जा सके। लेकिन एक तथ्य हमारे भीतर है जो असंदिग्ध है और असंदिग्ध है और असंदिग्ध हो सकता है, और वह तथ्य हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो उसकी चेतना है, उसके अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी असंदिग्ध नहीं हो सकता। लेकिन हम इस संदिग्ध दुनिया पर अपने सारे जीवन का भवन खड़ा करते हैं। ये रेत पर भवन खड़ा करने जैसा है, ये ताश के महल बनाने जैसा है। जिसकी नींव ही संदिग्ध हो, उस पर कुछ खड़ा करना केवल पागलपन है। लेकिन हम सारे लोग उस पर ही खड़ा करते रहते हैं, नींव को भूल जाते हैं, क्योंकि नींव को अगर विचार करेंगे तो भवन को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नींव की बात ही भूल जाते हैं। नींव संदिग्ध है तो भवन असंदिग्ध नहीं हो सकता, और नींव अगर सपना है तो भवन सत्य नहीं हो सकता। लेकिन हम सारा इस खेल में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। एक छोटी सी बहुत पुरानी पौराणिक कथा है, बिल्कुल ही असत्य होगी। नारद नारायण को पूछे कि मैं सुनता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं जगत माया है और जगत असत्य है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह माया क्या है, यह असत्य होना क्या है, यह इल्यूजन क्या है, ये भ्रम क्या है। तब उस समय दोपहर की एक तेज धूप से भरे हुए दिन में नारायण और नारद एक घने वृक्ष की छाया में बैठे थे। नारायण ने कहा, फिर तुम्हें बताऊंगा, मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा पानी ले आओ। धूप थी तेज, इसलिए नारद एकदम उठकर न गए, ठंडी थी छाया वृक्ष की, थोड़ी देर बाद गए। गांव में पहुंचे, एक दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। एक युवती ने द्वार खोला, ब्राह्मण का घर था, बहुत सुंदर उसकी लड़की थी। नारद ने उसको देखा, उनका मन बहुत बहुत तीव्र आकर्षण अनुभव किया। उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। नारद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, मेरे मित्र प्यासे बैठे हैं। उस युवती ने कहा, भीतर आएं, धूप में बाहर खड़े न हो, पानी ले, खुद पानी पिए, लेकिन खाली पानी कैसे दूं? कुछ थोड़ा सा खा लें, फिर पानी लें। नारद भीतर गए, उस युवती ने उन्हें भोजन कराया, पानी दिया, और उस बीच उनका मन उससे बहुत आकर्षित हुआ और उसकी सेवा और उसके प्रेम से प्रभावित हुआ। और उसका पिता आया और नारद ने कहा कि क्या युवती अविवाहित है? मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। और वे विवाहित हुए और उस घर में रहे और भूल गए कि नारायण के लिए पानी लेने आए थे। दिन बीते, माह बीते और वर्ष बीते और उनके बच्चे थे और बच्चे हुए। कोई 12 वर्ष बीते और फिर गांव में बहुत जोर से वर्षा हुई और गांव की जो नदी थी उसमें बहुत पूर आया।
सारा गांव डूब गया, घर द्वार बहने लगे। नारद अपनी पत्नी को, अपने 3 बच्चों को लेकर गांव से बाहर निकलने की चेष्टा किए। जोर कपूर था, पानी था तेज। पहले उनका एक बच्चा बहा, उसको बचाने को गए तो 2 बच्चे और छूट गए। उनको बचाने को गए तो पत्नी भी बह गई। वे रोते और चिल्लाते नदी पार किए, बेहोश होकर गिर पड़े। सारा घर, सारा परिवार नष्ट हो गया था। वे बेहोश पड़े थे, तब किसी ने उन्हें उठाया और कहा कि नारद उठो, कितनी देर हो गई, मैंने तुमसे कहा कि पानी ले आओ, और लेकिन तुम हो कि सो ही गए। ठंडी हवा थी, शीतल छाया थी, नारद की नींद लग गई थी, और यह सारा सपना उन्होंने देखा। नारायण ने कहा कुछ समझे? नारद ने कहा सब समझ गया। मेरा तो यहाँ सब बना और सब मिट गया, और थोड़े ही क्षणों में 12 वर्ष की जीवन कथा मेरी व्यतीत हुई। नारायण ने कहा इससे ज्यादा और कुछ संसार नहीं है, और जो उसे माया कहते हैं, इस वजह से माया कहते हैं। वो हमारी कामनाओं का प्रतिफलन है, और हमारी इच्छाओं का बहुत घना रूप है, और हमारे मन का सपना देखने की बड़ी तीव्र आकांक्षा का प्रतिफलन है, उसका प्रक्षेपण है। ये हमें लगता है कि यह कैसे हो सकता है कि नारद थोड़े से क्षण को सोए और बाहर वर्ष बीत गए। आपने सपने में देखा होगा, थोड़ी देर में वर्षों का सपना आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में वर्ष बीत सकते हैं सपने में। ये जो हमारा समय है, ये जो हमारी कल्पना है, वह सपने में प्रगाढ़ हो सकती है, लेकिन जागकर पाया जाता है कि सब सपना था। जो लोग इस जीवन से भी जागे हैं, उन्होंने भी इसे सपने से ज्यादा नहीं पाया है। जो सोए हैं उन्हें सत्य है, जो जाग जाते हैं उन्हें असत्य हो जाता है। सोने में ही संसार की सच्चाई है, जो जाग जाता है उसे संसार सत्य नहीं मालूम होता। ऐसा अर्थ नहीं है कि दीवारें मिट जाती हैं, और रास्ते मिट जाते हैं, और लोग मिट जाते हैं। अर्थ है कि संसार के प्रति जो हमारा मूल्यांकन है, संसार को देखने कि हमारी जो धारणा है, संसार को सत्य मानकर, सब कुछ मानकर उसके केंद्र पर जीने की जो कल्पना है, वह व्यर्थ हो जाती है। और ज्ञात होता है कि हम कुछ ऐसी जगह भवन बना रहे थे जहाँ कोई बुनियाद नहीं थी, और हम कहीं हवा के घर बनाने में तल्लीन थे। लेकिन इस सारी समृद्ध दुनिया के बीच, इन सारे सपनों के बीच कुछ एक सत्य भी है, और वह स्वयं की सत्ता है। बाहर की सारी दुनिया उस अर्थ में सत्य नहीं है जिस अर्थ में स्वयं का होना सत्य है। वह हमारी निकटतम सच्चाई है, उससे निकट हमारे और कोई भी नहीं है। वही हम हैं, उसे छोड़कर हम सब खो चुके हैं। यह पागलपन है, उसे छोड़कर हम सब की तलाश करते हैं। अंत में हम पाएंगे हमारे हाथ खाली हैं और कुछ भी हमने नहीं पाया है। उसे छोड़कर हम जो भी बनाएंगे, हम पाएंगे कि वह बना हुआ सब गिर गया है और धूल धूसरित हो गया है।